ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे झारखंड राज्य के पूरे निवासियों, आप सभी को 2024 की सफलता पूर्वक समाप्ति के लिए बधाई हो और नूतन वर्ष 2025 आप सभी को एक नया वर्ष के तौर पर आशीषें लाए। ये मेरी आप सबके लिए शुभकामना है। सबों को हैप्पी न्यू ईयर, खुश नया साल। ये जो हमने 2024 को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया, ये केवल हमारे अपने बलबूते नहीं, बल्कि इसमें अवश्य ही ईश्वर की कृपा रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नालायक होते हुए भी, हमारी नाकामयाबी के बावजूद अथवा हमारे तैयार न रहने के बावजूद ईश्वर ने हमारे लिए 2024 को सफल बनाया। उसी प्रकार ये जो नया साल हम अब पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए ईश्वर का एक बड़ा वरदान है, हमारे लिए और एक सुयोग्य है कि हम अपने इस नए काल को एक नए मौके के तौर पर लें और इसमें अपना व्यक्तिगत विकास, चहुमुखी विकास और हमारी सहायता से, हमारे सहयोग से औरों का ये नया वर्ष भी एक सही माने में नया साल हो और उनके जीवन में भी कुछ नयापन आए, ये मैं कामना करता हूँ। इसे हम ईश्वर का वरदान समझ करके ही ग्रहण करें, खुशीपूर्वक इसे स्वीकार करें। जैसे हमारे बाइबल में, हमारे धर्म ग्रंथ में नबी यिर्मयाह ने 29वां अध्याय के 11वां वाक्य में कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। और संत पौलुस एफेसुस नगर के अपने ख्रिस्ती भाई बहनों के नाम अपने पत्र में यह लिखते हैं, जिसे हम पाते हैं 4 अध्याय वाक्य 22 से 26 के अंश में, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। तो ये सब सुंदर सदुपदेश हम लोगों को हमारे फायदे के लिए है। आइए हम इस नूतन वर्ष को धन्यवादी हृदय से स्वागत करें और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी लें, क्योंकि ये हमारे लिए और एक मौका है अपना चहुमुखी विकास करने के लिए, औरों के विकास में भी सहयोग देने के लिए। तो इस प्रकार अपना और दूसरों का हित का ध्यान रखते हुए ये नया साल हमारे लिए सही में शुभकामना सहित हो, हमारे लिए एक नया मौका हो कि हम हर माने में विकसित हों। ये कहते हुए आप सबों को पुनः
प्रभु का आशीर्वाद हो, ये मेरी कामना है। आप सभी को नूतन वर्ष मुबारक, खुश नया साल।